अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू का टीचर मुमताज़ अहमद कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है नज़म मिल के रहो। इसे लिखा है मसरूर अनवर ने। आप अगर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक डेट में मिल के रहो शेर नंबर 1 और 9 उसकी तशरीह की थी। आज हमारे पास सिलेबस में है शेर नंबर 2, 4 और 5 की तशरीह। इसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे खुशामद बुरी बला। मैं आपको बताऊंगा कि कहानी किस तरह लिखी जाती है और आखिर में नतीजा भी लिखना लाजमी होता है। सबसे पहले मसरूर अनवर साहब ने इस नज़म में इस चीज़ का हमें सबक दिया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश करनी चाहिए। हमें झगड़ना नहीं चाहिए, हमें इत्तफाक और मुत्तहिद होकर ऐसे रहना चाहिए जैसे तस्बीह के दाने होते हैं। हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमने ये वतन अज़ीम कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। हमने इसकी तरक्की में हर हाल में अपना हिस्सा डालना है। ये है शायर मसरूर अनवर का इस नज़म में पैगाम। तो बेटे शेर नंबर 2 में पहले आपके सामने रीडिंग करता हूँ, उसके बाद तशरीह करता हूँ। शेर नंबर 2 है, कितनी कुर्बानियां दे के ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है। शायद असल में ये कहना चाहता है कि हमने पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। बहुत से लोग इसमें इसके क़याम में शहीद हुए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं आज़ादी हासिल करने के लिए। बहुत से बच्चे कुर्बान करना पड़े, बहुत से फूल उजड़े हैं तो फिर चमन में हमारे बहार आई है। शायर कहता है कि अब इस वतन अज़ीम की हिफाजत हम पर फ़र्ज़ है, आने वाली नस्लों पर फ़र्ज़ है। हमें चाहिए कि इसकी तरक्की में दिलो जान से अपना हिस्सा अदा करते रहें। शेर नंबर 2 की तशरीह। फिर उसके बाद है बेटे शेर नंबर 4। शेर नंबर 4 की रीडिंग करता हूँ। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, मुल्क ही जब ना रहेगा तो किधर जाओगे। इस शेर में शायर इस बात की नसीहत करता है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो इंतशार का शिकार हो जाएंगे, और जब इंतशार का शिकार हो जाएंगे तो कौम मिल्लत और हमारे मुल्क का नाम और निशान भी मिट जाएगा। हम खुद भी बिखर जाएंगे और हमारी कोई मंजिल नहीं होगी। हम ऐसे पत्थर की तरह होंगे जिसे हर राहगीर ठोकर मार कर इधर उधर कर देता। और जब मुल्क का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा, जब मुल्क ही ना होगा तो तुम्हारा वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। आपस में हमें इत्तफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जिस तरह के हमारे आबा व अजदाद ने ईमान की दौलत से माला माल होकर ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद है बेटे शेर नंबर 5 है हमारे पास। शेर नंबर 5 की रीडिंग करता हूँ। एक हम सबका खुदा, एक हमारा है रसूल, एक हम सबका खुदा, एक है हमारा रसूल, रंजशें भूल के अपनाओ मोहब्बत के उसूल। शायर इस शेर में नसीहत करता है कि हमें बाग के फूलों की तरह खुशबू देने वाला बनकर रहना चाहिए। जब हम सबका खुदा, रसूल एक है, कुरान एक है, इबादत का तरीका एक है, नमाज का तरीका एक है, तो हम में अपनी ये झगड़े रंजिशें क्यों हैं? हमें ये सब भुला देने चाहिए और ऐसे मोहब्बत के उसूल अपना लेने चाहिए जिससे हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत फैले और आपस में हम इंतशार और नाइत्तफाकी का शिकार ना हो। शायर इस शेर में नसीहत करते हुए कहता है कि हमें अपने दीन के रस्तों के मुताबिक चलना चाहिए। हमारे खुदा रसूल ने जो नेकी के रस्ते का हुक्म दिया है, अगर हम उस पर चलते हैं तो हम आखिरत में भी कामयाब होंगे और इस दुनिया में भी। शायर कहता है कि हमें तमाम झगड़े भुलाकर तस्बीह के दानों की तरह मिलकर मोहब्बत के उसूल अपनाकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये बेटे थे शेर नंबर 2, 4 और 5। अब है कहानी खुशामद बुरी बला है। कहानी हमेशा मासी में लिखी जाती है, जैसा कि यहाँ से शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत अरसा पहले की बात है कि
مدت کی بات ہے کہ، پھر جب کہانی ختم ہو جائے تو آپ ایسے ہیڈنگ دیں گے اخلاقی نتیجہ، پھر نیچے آپ اس کہانی کا اخلاقی نتیجہ یا اخلاقی سبق وہاں لکھیں گے، اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کہانی کا نام ہے وہی اس کا اخلاقی نتیجہ بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کہانی کا نام ہو وہ اس کا اخلاقی نتیجہ نہ ہو۔ یہ آپ سوچ سمجھ کر آپ نے نیچے نتیجہ اس کا لکھنا ہے۔ کہانی ریڈنگ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ خوشامد بری بلا ہے۔ ایک دفعہ ایک کوے کو کہیں سے پنیر کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ وہ اس ٹکڑے کو لے کر ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ وہ خوش تھا کہ آج خوب سیر ہو کر کھائے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ درخت کے نیچے سے ایک لومڑی کا گزر تھا۔ اس نے پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ کوے سے یہ ٹکڑا کیسے حاصل کروں۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کوے سے کہا، بھائی کوے، آج تم دن بھر کہاں رہے ہو؟ میں تمہارے چمکدار پر دیکھنے کو تو ترس گئی تھی۔ میرے کان تمہاری سریلی آواز سننے کو ترس رہے تھے۔ ذرا اپنی خوبصورت آواز میں گیت تو سناؤ۔ کوا خوش ہوا اور کائیں کائیں کرنے لگا۔ جیسے اس نے منہ کھولا، اس کے منہ سے پنیر کا وہ ٹکڑا زمین پر گر گیا۔ لومڑی پنیر کا ٹکڑا اٹھا کر چلنے لگی۔ کوے کو بعد میں پتہ چلا کہ لومڑی نے تو اسے بیوقوف بنایا ہے۔ اب تو وہ بہت پچھتایا۔ آخر میں نتیجہ لکھیں گے، خوشامد بری بلا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع تھا نظم مل کے رہو۔ میں نے آپ کے سامنے شعر نمبر 2، 4 اور 5 کی تشریح کی۔ اس نظم کو لکھا ہے مسرور انور صاحب نے۔ کہانی خوشامد بری بلا، اس کا اخلاقی نتیجہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بتایا کہانی کیسے لکھی جاتی ہے۔ ماضی میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بہت مدت کی بات ہے کہ، آخر میں کہانی کا اخلاقی نتیجہ لکھنا لازمی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو پھر بھی اس لیکچر میں کوئی مشکل یا کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ کال کر کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو لنک آپ کو بھیجا ہے اس پر کلک کر کے آج آپ 16 اپریل سے لے کے آج تک کے لیکچر میرے وہاں پر موجود ہیں، وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، میں بھی گھر بیٹھا ہوں اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے بچوں نے لیکچر دیکھے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلے گا کہ ویورز کی تعداد بڑی ہے اور ہماری آپ پہ نظر ہے۔ اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ۔